बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं CS यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद खान बलोच। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ग्रामर क्या होता है और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर से मुराद ये सेट ऑफ रूल्स रखती है जो स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं किसी भी लैंग्वेज की। अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और लैंग्वेज जो होती है वो स्ट्रिंग के कलेक्शंस की मदद से बनती है, यानी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स को हम लैंग्वेज कहते हैं। अब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है। हम इससे पहले जो लैंग्वेज डिस्कस करते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज थी या नॉन रेगुलर लैंग्वेज थी। लास्ट लेक्चर में हम लैंग्वेज को चेक करने के लिए कि वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, हमने पंपिंग लेमा को डिस्कस किया था। और रेगुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज जिसको फिनाइट ऑटोमेटा कोगनाइज करता है। अब फिनाइट ऑटोमेटा जिन लैंग्वेज को कोगनाइज करता है वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती थी। डेफिनेटली जो फिनाइट ऑटोमेटा है वो एक बड़ी पावरफुल मशीन है किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है वहाँ पे फिनाइट ऑटोमेटा फेल हो जाता है, यानी कुछ लैंग्वेजेस को फिनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। वहाँ वो कौन सी होती है जहाँ पे भी कंपैरिजन आ जाता है। अब उसके लिए हमें एक हाई पावरफुल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें फिर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं उन पावरफुल मशीन में। तो अब देखते हैं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की फार्मल डेफिनेशन क्या है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की फार्मल डेफिनेशन में हमारे पास 4 टप्पल्स हैं जिसमें वी, टी, पी और एस है। वी से मुराद क्या है कि फिनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनको नॉन टर्मिनल्स कहते हैं और इनको कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कैपिटल लेटर्स के तौर पर लिखा जाता है। हम ये पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप CS तलीम की जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ है उसमें जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास टी है। टी से मुराद क्या है कि फिनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं और टर्मिनल्स को स्मॉल लेटर्स की मदद से लिखा जाता है। पी से मुराद प्रोडक्शन रूल्स हैं जिनको सब्सटीट्यूशन रूल्स भी कहा जाता है। इनको फॉर एग्जांपल जैसे लिखते हैं कि जैसे ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। हम क्या करेंगे कि ये जो इस साइड पे होगा लेफ्ट साइड पे ये सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं हो सकते। और लेकिन जबकि ये इस साइड पे राइट साइड पे होगा वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, यानी दोनों को कंबाइन भी लिख सकते हैं। और हम इनको फिर क्या सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और हमारे पास एक फिर लैंग्वेज जनरेट होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है? एस है। एस से मुराद क्या था? स्टार्ट सिंबल है। स्टार्ट सिंबल में हम लोग इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ये है, एक प्रोडक्शन रूल है कि एस से एस बी है या लैम्डा है। हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इस साइड पे ये हमारे पास स्टार्ट सिंबल है। अब बी क्या है? ये हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल है। इस प्रोडक्शन रूल्स की मदद से हम पुट करते जाते हैं एस की वैल्यूज़ को, और या हम लैम्डा पुट करते हैं। जहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग को रोकना होता है वहाँ पे हम लैम्डा पुट कर देते हैं और हम इस प्रोडक्शन रूल्स की मदद से एक स्ट्रिंग जनरेट करेंगे किसी भी लैंग्वेज की। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको बाकायदा जनरेट करके देखेंगे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, और डेरिवेशन ट्रीज को डिस्कस करेंगे कि एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को कन्वर्ट करेंगे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर कि वो किस तरह करते हैं और डेरिवेशन ट्रीज को की मदद से हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो ज़रूर आपने इसको लाइक शेयर करना है, और अगर आप अभी तक आपने CS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।